हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। आप जानते हैं कि हर साल 4 दिसंबर यानी 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। तो आइए आज हम इस पर डालते हैं, ये इस पर एक लाइट डालते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है, व्हाई एंड फ्रॉम व्हेन, कब से और क्यों, क्या वजह थी। तो आप जानते हैं कि हमारे देश की कितनी बड़ी सीमा समुद्र से लगती है। 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा 9 स्टेट हैं जो समुद्र को टच करते हैं। पूरी की पूरी जिम्मेदारी नेवी पर होती है। तो नेवी जानते हैं कि हमारे यहाँ 3 फोर्सेज हैं, और इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। इन तीनों का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। और आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। तो ये तो संक्षेप में हो गया। और इन तीनों ही सेनाओं के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं, कमांडर इन चीफ होते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। इस समय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और इसी के साथ कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था, तो बात है 4 दिसंबर 1971 की। वैसे तो बात है 3 दिसंबर 1971 की। पाक ने जब हम पर अटैक कर दिया, पाक ने हम पर 4 बार अटैक किया है, 1947, 1965, 1971 और 1999। हर बार मुंहतोड़ जवाब हमने दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। इंडिया हैज ऑलवेज गिवन ए बी फिटिंग रिप्लाई टू पाक, लेकिन पाक है कि सुधरने को तैयार ही नहीं है। तो 3 दिसंबर 1971 को उसने जब भारत पर अटैक किया, तो उस समय 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नेवी ने मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया। और नेवी ने कराची पोर्ट पर पाक के जहाज वाले समूह और उसके आयल टैंकरों को ऐसा तबाह किया कि बताते हैं 7 दिन तक वो जहाज जलते रहे। और उसका धुआं बताते हैं इतना ऊपर उसकी लपटे जा रही थी आग की कि 60 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। तो उस दिन को रिमेंबर करने के लिए नेवी ऑफिसर्स ने 1972 में मीटिंग में फैसला किया कि अब से 1972 से सिंस 1972 हर साल 4 दिसंबर को हमने जो जवाब दिया था, नेवी ने जो अपना कर्तव्य दिखाया था, जो अपने उसने जोश दिखाया था, उसको याद करने के लिए हम 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं। और जानते हैं, पाक की कमर टूट गई थी। उसके जहाज बताते हैं पीएनएस खैबर सहित 4 पाक जहाजों को हमारे यहाँ के नेवी ने, नेवी ऑफिसर्स और यहाँ के लोगों ने उसको डुबो सा दिया था। समझे? तो और इसमें जानकारी क्या थी कि ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत पहली बार भारतीय इंडियन नेवी ने एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया था। यह युद्ध 7 दिनों तक चला था, जिसमें भारतीय नौसेना ने जीत का जो परचम लहराया कि आज तक कोई नहीं उसको भूल पाया। और इससे ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारतीय नौसेना का नेतृत्व कमोडोर कासरगोड पट्टन सेट्टी गोपाल राव ने किया था। एक बार फिर से सुन लीजिए, कमोडोर कासरगोड पट्टन सेट्टी गोपाल राव ने किया था। 1972 में सीनियर नेवी ऑफिसर्स के सम्मेलन से नौसेना दिवस मनाने की शुरुआत हुई। अब आते हैं इसके कुछ और पार्ट्स पर, देखते हैं कि नेवी में जो है भारत के, इसका जो मोटो है नेवी का, शम नो वरुणः, इसका मतलब है जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहे। मे द लॉर्ड ऑफ वाटर्स बी ऑस्पिशियस अनटू अस। इसका हेडक्वार्टर मैंने कहा ना, 3 फोर्सेस का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके 3 कमांड सेंटर है नेवी के, 3 कमांड ऑफ नेवी कौन कौन है? वेस्टर्न कमांड जिसका मुख्यालय मुंबई है, ईस्टर्न नेवल कमांड जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम है, और सदर्न नेवल कमांड जो कोच्चि में है जिसका मुख्यालय। तो आप जानते हैं 3 ही क्यों है? क्योंकि भाई 3 ही तरह से वाटर है हमारे इंडिया में ना, और तो वाटर है नहीं,
तो नेवी तो वहीं रहेगी जहां पर वाटर रहेगा। इसमें वेस्टर्न व ईस्टर्न ऑपरेशनल कमांड है, जबकि अरब व बंगाल की खाड़ी में जो अरब और बंगाल की खाड़ी को संभालते हैं, यानी वेस्टर्न वाला अरब सागर के और ईस्टर्न वाला बंगाल की खाड़ी को। दक्षिणी कमांड ट्रेनिंग कमांड है। केरल स्थित एझिमाला नौसेना अकादमी एशिया की सबसे बड़ी नौसेना अकादमी है। और भारत जो पहले भारतीय जो फर्स्ट नेवी चीफ जो इंडियन थे, उनका नाम था वाइस एडमिरल रामदास कटारी, जो 22 अप्रैल 1958 को इन्हों बने थे। ठीक है। 2024 हर साल एक थीम के साथ मनाया जाता है। 2024 की थीम है नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से सामर्थ्य और शक्ति, यानी स्ट्रेंथ कैपेसिटी थ्रू इनोवेशन एंड इंडियनाइजेशन। और इसके जो नेवी डे मनाने का कार्यक्रम होता है विशाखापत्तनम नौसेना कमान द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि मुख्य समारोह मुंबई मुख्यालय में नौसैनिक अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं और गेटवे ऑफ इंडिया पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन होता है। और 2024 में जो इसका मुख्य समारोह मनाया गया वो कहाँ मनाया गया? उड़ीसा के पूरी तट पर ब्लू फ्लैग बीच पर, यानी ब्लू फ्लैग बीच पर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो सबसे साफ और सुथरे होते हैं, नीट एंड क्लीन एंड ब्यूटीफुल बीच को ये दिया जाता है सर्टिफिकेट। तो ये सेकेंड टाइम वहां पर मनाया गया। चीफ गेस्ट में हमारे यहाँ की राष्ट्रपति जी हैं, नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। और 2023 का जो इसका मेन कार्यक्रम था वो कहाँ मनाया गया था? तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में, और उस समय चीफ गेस्ट थे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। नाउ इसके हिस्ट्री पर चलते हैं, कैसे बनी हमारी ये नौसेना। तो बताते हैं 1612 में, याद रखिए 1612 में ब्रिटिश व्यापारियों की सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी मैरीन के रूप में शुरू हुई। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी मैरीन के रूप में इंडियन नेवी शुरू हुई, पहला नाम। 1686 में बॉम्बे के व्यापार में एकत्रित हो, सारा व्यापार बॉम्बे से होने लगा की वजह से इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन से बॉम्बे मरीन कर दिया गया। और 1892 में इसका नाम रॉयल इंडियन नेवी हुआ। और 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र हो गया तब रॉयल इंडियन नेवी से इसका नाम रख दिया गया इंडियन नेवी। ताकत व शौर्य में हमारी विश्व के टॉप 10 में आती है। इंडियन नेवी दुनिया की टॉप 9 सेनाओं में से एक है और दुनिया में 7वें नंबर पर है। INS विक्रांत भारत का पहला विमान वाहक माने एयरक्राफ्टर माने शिप था। इसे ब्रिटेन के रॉयल नेवी से 1957 में खरीदा गया था। भारतीय नौसेना अकादमी केरल के कन्नूर के एझिमाला में है, जो एशिया की सबसे बड़ी नौसेना अकादमी है। इसको भी जानते रहिए। इंडियन नेवी के पास देश की पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। पनडुब्बी जानते हैं, सबमरीन जिसे कहते हैं, पानी के अंदर, जो पानी के अंदर हमला करने में सक्षम है। इंडियन नेवी के पास मार्कोस कमांडो है, जो दुनिया के सबसे तेज और सबसे अच्छे कमांडो माने जाते हैं, मार्कोस कमांडो। और इसके पास 2 विशाल शिप INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत हैं। तो हमारी तरफ से RK सिंपल क्लासेस की तरफ से इंडियन नेवी को उसके डे की बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, और हमारे देश के आन मान और शान की सुरक्षा करते रहे। जय हिंद। अगर ये टॉपिक पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।